जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हेल्पिंग हैंड में, जिसमें हम सभी की सहायता के लिए आगे हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब भी आपको अपने जीवन में हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम आपके किसी काम आ सकते हैं या आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने में हम अपना सहयोग दे सकते हैं, तो हमें वह परेशानी बताने में बिल्कुल भी झिझक ना कीजिएगा। हम हमेशा आपके लिए तत्पर खड़े रहेंगे और आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में नई नई चीज सीखने की चाह रखते हैं, तो आज ही आप हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देवउठनी 11 पर आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे सभी भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियां आपको प्राप्त होंगी। इस साल देवउठनी एकादशी का पर्व 23 नवंबर को मनाया जा है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और देवउठनी 11 से विवाह का योग बनने लग जाता है और सभी के विवाह होने संपन्न होते हैं। इसलिए इस दिन इनकी विशेष पूजा की जाती है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल देवउठनी एकादशी का पर्व 23 नवंबर को मनाया जा है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस दिन इनकी विशेष पूजा की जाती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए काफी शुभ मानी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि यदि हमने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माँ लक्ष्मी वैसे ही हमसे प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि दूसरों विष्णु भगवान विष्णु की धर्मपत्नी होती है और माना जाता है कि यदि विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए तो दूसरों वैसे ही प्रसन्न हो जाएगी और महालक्ष्मी कृपा आप पर बनी रहेगी। इस दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ के अलावा कुछ विशेष उपाय करता है, उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और सदैव उनके अध्ययन की कभी कमी नहीं रहती है और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उन पर बनी रहती है। साथ ही धन लाभ के भी योग बनने लगते हैं। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी के उपाय। पहला, देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, क्योंकि माना जाता है कि गंगा जल सबसे शुद्ध और पवित्र जल होता है। यदि पानी के जाल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाए तो हम पवित्र हो जाते पूरी तरह से। स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जीवन में आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। दूसरा, देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। जिस भगवान विष्णु आपसे अच्छी तरह से प्रसन्न होते हैं और सदैव अपनी कृपा दृष्टि आप पर बनाए रखते हैं, ऐसा करने से जगत के पालनहार प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तीसरा, देवउठनी एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र, पीला फल व पीला अनाज भगवान विष्णु को चढ़ाएं, क्योंकि माना जाता है कि भगवान विष्णु को पीला रंग काफी ज्यादा पसंद होता है और देवउठनी 11 के दिन पीली चीजों का सेवन करने या वस्त्र पहनना काफी शुभ माना जाता है। बाद में ये सभी चीजें गरीबों व जरूरतमंदों में बांट दें। ऐसा करने से विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। चौथा, यदि आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। ध्यान रहे भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें, क्योंकि तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को काफी ज्यादा पसंद होते हैं और यदि भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो गए तो वास्तविक बात है कि दूसरों आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और दोनों अपनी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बना रहेंगे, कि जिसकी वजह से आपके घर में कभी भी धन्यवाद की कमी नहीं होगी और सदैव सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता ही रहेगा और धन की तिजोरी भरने लगती है। पांचवा, यदि आपने किसी से कर्ज ले रखा है और वह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, आपने कहीं शादी कोशिश भी कर ली, वह सारे प्रयास करके भी देख ले, पर इस परेशानी का कोई भी निवारण नहीं मिल पा रहा है, तो आप एकादशी के दिन एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके सालों से चला आ रहा कर्ज कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और आप इस कार्य की परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। कर्ज से मुक्ति के लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं।
शाम को पेड़ के नीचे दीपक लगाएं। इस उपाय को करने से जल्द लाभ मिलेगा। उपाय करने से पहले एक बार जरूर ध्यान रखें कि रविवार के दिन बिल्कुल भी पीपल के पेड़ के नीचे दीपक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी की एक बहन होती है और लक्ष्मी वह रविवार के दिन ही पीपल के पेड़ पर वास करती है। और जो व्यक्ति रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगता है वह उनके घर पर उसका आगमन हो जाता है और आपके घर में लक्ष्मी का विसर्जन होता है। तो कृपा करके ध्यान रखें और इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर यह उपाय आपके लिए थोड़ा भी सहायता देता है तो वह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात होगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो या हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसकी सहायता से हम खुद को प्रसन्न हो सकेंगे और आपके लिए नए नए उपाय और जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।